मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का हमने पिछली तासिका में पाठ क्रमांक 12 माउंट आबू की सैर इस पाठ को देखा था। इस पाठ का जो दूसरा भाग था, जैसे प्रश्न उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर और कुछ समानार्थी शब्द और साथ ही साथ इसमें रचनात्मक कार्य भी था जो मैंने आपको करने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने इस कार्य को पूरा किया होगा। तो चलिए इस पाठ्य पुस्तिका का आज हम अगला भाग देखेंगे, यानी जो नया पाठ हम देखेंगे उस पाठ में एक कविता है। उस कविता का नाम है चांद का कुर्ता। प्रस्तुत कविता के जो कवि है रामधारी सिंह, इसमें जो है कवि ने चांद के बारे में बताया गया है, किस तरह चांद बड़ा होता है, किस तरह चांद घटता है, किस तरह किसी दिन आसमान से गायब हो जाता है, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ प्रस्तुत कविता में जो है कवि ने बाल हट, मतलब बचपन जो बच्चे जो हट करते हैं, जिद्दीपना करते हैं, उसके बारे में, ममता, करुणा, ये सारी बातें प्रस्तुत कविता में बताई गई है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं, बाद में इसका अर्थ देखेंगे। कविता क्रमांक 13 चांद का कुर्ता। इसके कवि है रामधारी सिंह, इनको दिनकर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कविता को शुरू करने के पहले, ये जो कविता है ये चांद पर है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आपको कुछ बोध प्रश्न भी दिए गए। जैसे मैं आपको बता दूं, दिन में सूरज उजाला फैला देता है, तो बताइए रात को रोशनी कौन करता है? दिन में जो उजाला कौन देता है? सूरज देता है। दिन में उजाला कौन देता है? सूरज देता है। तो रात के अंधेरे को कौन मिटाता है? तो रात के अंधेरों को चांद मिटाता है। तो सूरज दिन में उजाला देता है और रात के अंधेरों में कौन उजाला देता है? चांद उजाला देता है। अब मुझे बताओ, सूरज और चांद में क्या फर्क है? सूरज और चांद में क्या अंतर है? ऐसे तो हम लोग देखने में जब हम सूरज को चांद को देखते हैं तो दोनों एक ही आकार जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सूरज जो है बहुत ही ज्यादा चांद से बहुत ज्यादा बड़ा है, आकार में बड़ा है। और जो सूरज आया होता है वो दिन में हमें दिखाई देता है, और जो चांद होता है वो रात में हमें दिखाई देता है। और जो सूरज होता है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन चांद जो है ये खुद की परिक्रमा करते करते पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से वो चांद की कभी सूरज के कभी पास आता है या सूरज के कभी दूर चला जाता है। इसलिए चांद हमें किसी दिन बड़ा दिखता है, किसी दिन छोटा दिखता है, किसी दिन गायब भी हो जाता है। इस प्रकार जब पूरा दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं। लेकिन चांद जिस दिन हमें दिखाई नहीं देता उस दिन हम कौन सी रात कहते हैं? तो उस दिन हमें अमावस्या की रात कहते हैं। लेकिन जो चांद जो होता है हमें कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी आधा दिखता है। ये किस वजह से दिखता है? ऐसा कोई है कि उसका आकार बड़ा छोटा होता रहता है? आपको पता है ये क्यों होता है? तो ये जो होता है, ये चांद जो है खुद की परिक्रमा करता है और साथ ही साथ वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। चांद को जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए 27 दिन 3 घंटे लगते हैं, और वो साथ ही साथ खुद का एक चक्कर लगाता है। इस वजह से जब चांद जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या हो जाता है? अमावस्या हो जाती है। तभी जब पृथ्वी जो है सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो उस वक्त उधर क्या हो जाता है? पूर्णिमा आ जाती है। तो इस वजह से जो है चांद जो है बड़ा छोटा दिखाई देता है या कभी गायब हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरज और चांद में क्या फर्क है? सूरज जो है दिन में उजाला देता है और जो चांद जो है रात में उजाला देता है। जब सूरज आता है तो हम क्या कहते हैं कि सुबह हो गई, वही जब चांद आ जाता है तो हम कहते हैं कि रात हो गई। आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं उस कविता का नाम है चांद का कुर्ता। इसके जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। अब मुझे और एक प्रश्न आपको बताना है कि चांद का घटना और बढ़ना, चांद का घटता क्यों है और चांद बढ़ता क्यों है? ये जो है आपकी ये पृथ्वी है, ये जो आपकी क्या है? पृथ्वी। और ये जो है सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। जो पृथ्वी है ये हमने ज्योग्राफी में हम देखा है कि जो पृथ्वी है खुद के इर्द गिर्द घूमते हुए वो सूरज की परिक्रमा करती है, और जो चांद है ये एकमात्र जो उपग्रह है, जो ये किसका उपग्रह है? चांद जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। जो चांद जो होता है वो खुद अपने इर्द गिर्द घूमते घूमते पृथ्वी को गोल चक्कर लगाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, सूरज का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगा
लगाती है और पृथ्वी का चक्कर, और जब पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती होती है वो खुद भी घूमती रहती है, लेकिन पृथ्वी का भी कोई और उपग्रह चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चांद। तो जो चांद जो है वो खुद भी घूमता है और वो साथ में किसको चक्कर लगाता है? पृथ्वी को। तो ये क्या होगा कि जो चांद जो है पृथ्वी को चक्कर लगाते लगाते वो सूरज को भी घूमता रहता है, उसकी भी परिक्रमा करता रहता है। अब दूसरी बात यह है कि जो वहां पे सूर्य है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो ये पृथ्वी है, ये जो चांद है, ये जब चांद खुद इर्द गिर्द घूमता रहता है, और ये जब जो चांद है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब ये हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। मतलब जब चांद सूरज के करीब जाता है तो चंद्र का आकार क्या होता रहता है? कम कम हो जाता रहता है। बात याद रखिए, जब जो चांद है, जो पूर्ण चांद जब सूरज के जब करीब जाता रहता है तो उसका आकार कम कम हो जाता है। वही जब चांद उससे दूर दूर जाता रहता है और पृथ्वी के अपोजिट मतलब विरुद्ध दिशा में जब आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के जब अपोजिट साइड में जब चांद आता है तब ये पूरा चांद दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इंग्लिश में से फुल मून कहेंगे। क्या कहते हैं? फुल मून। तो आपको इस चित्र पे से, जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें से समझ में आ गया कि चांद क्यों बड़ा छोटा होता रहता है। सूरज के करीब जाने से, सूरज के दूर जाने से, सूरज के पास से दूर जाने से चंद्रमा का आकार बड़ा बड़ा होते जाता है, और सूरज के करीब जाते जाते चंद्रमा का आकार जो है वो कम होता रहता है। और जो ये जो होता है ये 15-15 दिन के अंतर में होता रहता है। तो इसलिए उसका आकार थोड़ा छोटा होता है, फिर थोड़ा आधा हो जाता है, फिर इतना क्रिसेंट साइज हो जाता है, फिर वो पूरा चला जाता है, फिर यहाँ से न्यू मून आ जाता है, फिर वापस से क्रिसेंट साइड में आ जाता है, ये हाफ मून हो जाता है, फिर ये वापस से हो जाता है, फिर बाद में वो फुल मून बन जाता है। तो अब ये बात याद रखिए, जो चांद जो होता है, चांद जो है सूरज के जब से करीब जाता है तो वो छोटा छोटा होता जाता है, और सूरज के जब वो दूर होते जाता है, उसका जब अंतर बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता रहता है। ये इसका भौगोलिक कारण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये जो चांद जो है क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। इसका आकार जो 15 दिन में बड़ा होता रहता है और 15 दिन के बाद इसका आकार छोटा होता है। और ये जब पूर्ण होता है तो उसको पूर्णिमा की रात कहते हैं या उसे फुल मून कहेंगे। और जब वो पूरा छोटा हो जाता है या पूरा गायब हो जाता है तो तब वहां से जो होता है हमें न्यू मून आता है, उसको हम अमावस्या की रात कहते हैं। जो प्रस्तुत कविता है चांद का कुर्ता, कुर्ता यानी क्या? ढीला जो पहनने का वस्त्र होता है। तो जो प्रस्तुत कविता में है, कवि जो है इस कविता के माध्यम से चंद्रमा की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जो प्रस्तुत कविता में जो चंद्रमा जो अपनी मां से हट करता है कि मुझे बहुत ठंडी लगती है, मेरे लिए कोई कुर्ता सिलवाओ, तब उनकी मां उनको क्या जवाब देती है, तो यह हम इस कविता में जानने वाले हैं। आप भी अपनी कविता को आपकी पाठ्यपुस्तक में देखना है, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। चांद का कुर्ता। प्रस्तुत कविता को जो है हम पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। आप भी मेरे साथ इस कविता को पढ़ना है। पेज नंबर 82, सबने किताबें निकाल ली? तो चलिए इस कविता को पहले हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि सूरज दिन में उजाला देता है तो रात में चांद उजाला देता है। रात और दिन में क्या अंतर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ चांद की कला भी बताई दी है। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भरा चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा,
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज निभाए, सीधे एक झुंगोला जो हर रोज बदन में आए। जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में जो चांद है अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ, जाड़े की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, मैं बहुत ज्यादा ठिठुरता हूँ। ठिठुरना यानी जो सर्दी में जो होते हैं, सर्दी से कांपना, बहुत ज्यादा ठंडी लगने से हमारे जो दांत वात होते हैं एक दूसरे पे से आवाज करते, तो इस तरह की जैसे मतलब ठिठुरते हम, तो इस तरह जो सर्दी से कांपते हैं उसको कहते हैं ठिठुरना। तो यहाँ पे जो है चांद जो अपनी माँ से कह रहा है कि मैं सर्दी से बहुत ज्यादा ठिठुरता हूँ, तो मेरे लिए कोई कुर्ता सिलवा दो। लेकिन माँ उसको कहती है कि बेटा, तेरी तो हर दिन जो तेरा आकार है, जो तेरा शेप है, जो हर दिन बदलते रहता है, तो मैं किस नाप का तेरे लिए कुर्ता सिलवाऊं। तो चलिए इस कविता का एक एक पंक्ति का अर्थ हम जान लेते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन यानी वूल, ऊन यानी वूल, जो हमारा जो स्वेटर होता है उस प्रकार का जो कपड़ा होता है वूल, जो हमें उसको कहते हैं ऊन का कपड़ा। तो कोई एक वूल का मुझे एक मोटा झिंगोला सिलवा के दो। झिंगोला यानी क्या? ढीला कुर्ता। तो वो अपने माँ से कह रहा है कि मेरे लिए एक ढीला कुर्ता आप वूल का सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। जाड़ा, जाड़ा यानी क्या? सर्दी। जाड़ा यानी क्या? सर्दी। जो जाड़े में जो होती है रात भर ठंडी हवाएं चलती रहती है, तो जाड़े से मैं बहुत ज्यादा मरता हूँ, यानी मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब यात्रा यानी क्या? यात्रा यानी सफर। आप बोलेंगे कि चांद कौन सा सफर करता है? जिसे मैंने आपको पहले चित्र में बताया था, जो आपकी यहाँ की पाठ्य पुस्तिका में भी आपको यहाँ पे चित्र दिया है। जो चंद्र है यह खुद भी घूमता है और वो पृथ्वी के इर्द भी घूमता रहता है, ये उसका सफर होता है। तो जो चांद जो कहता है कि मैं ठिठुर ठिठुर कर यानी कांप कांप कर मेरी यात्रा जो है, मेरा सफर जो है मैं पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। चांद जो है किसकी सफर करता है? कोई रोड पे चलता है क्या? वो नहीं। चांद सफर तो करता है, लेकिन कहाँ सफर करता है? तो चांद जो है आसमान में सफर करता है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। वो अपने माँ से कह रहा है कि ठंडी की वजह से मुझे बहुत सर्दी लगती है, मैं बहुत कांपता हूँ, और मुझे जो आसमान का सफर करना है मैं ऐसे ही कांपते कांपते अपना सफर पूरा करता हूँ। मेरे लिए कोई झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला यानी कोई ढीला कुर्ता मेरे लिए सिलवा दो। जैसे सर्दी होती है तो हम बहुत सारे जाड़े कपड़े हम पहनते हैं, तो ये भी अपनी माँ से कह रहा है कि मेरे लिए वूल का एक झिंगोला मेरे लिए सिलवा दो। मौसम न हो अगर तो ला दो कोई कुर्ता। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं सिलवा सकते हो, तो कोई जो है भाड़े का कुर्ता ला के दो। भाड़े का यानी क्या होता है? रेंट पे जो हम लाते हैं, तो वैसा कोई कुर्ता आप मेरे लिए लाकर दो। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े का यानी उधार में कोई कुर्ता ला के दे, यानी जिसको हम बाद में लौटा सके, ऐसा वाला कुर्ता। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। सलोने, सलोने यानी क्या? सुंदर। सलोने यानी क्या? सुंदर। आप भी आपकी जो माँ है आपको प्यार से अलग अलग तरीके से नाम से बुलाती, तो यहाँ पे जो चांद को है उसकी माँ कह रही है अरे सलोने। सलोने यानी सुंदर। अरे सलोने लगे ना तुझको कोई नजर, लगे ना तुझको कोई नजर। और नजर किस प्रकार की कह रही है? कि ना तुझको कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा। वो माँ क्यों चिंतित है? क्यों उसको लग रहा है कि मेरे बेटे को नजर लग गई है, कोई उसको जादू टोना हो रहा है? क्यों लग रहा है माँ को ऐसे? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। भगवान की तरफ कृपा हो, तुझे कोई भी जादू टोना न हो, ऐसे माँ अपने बच्चे को कह रही है। अगला है, जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। वह कह रही कि जाड़े की बात तो ठीक है, ठंडी की बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ।
किस बात से डरती है माँ को किस बात का डर है? तो माँ को जादू टोने का डर है। मेरे बेटा जो है कभी बहुत ज्यादा मतलब उसके जो आकार होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी तो दिखाई नहीं देता, तो मेरे बेटे को कोई नजर तो नहीं लग गई। इस प्रकार का जो डर है उसकी माँ के दिल में आया है अपने बच्चे के प्रति। तो माँ जो अपने बच्चे से कहती है कि जाड़े की बात तो ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। नाप यानी जो साइज है, जो बच्चे का जो साइज है, मैं कभी भी तुझे एक साइज में देखती ही हूँ। कभी तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो कभी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, कभी जो आधा ही दिखाई देता है, कभी तो दिखाई नहीं देता। तो मैं जो कुर्ता सिलवाऊंगी तुझे किस नाप का कुर्ता सिलवाऊंगी? नाप यानी जो मेजरमेंट होता है, नाप यानी कि मेजरमेंट। आप जब भी टेलर के पास जाते हो, जो आपको कोई कपड़ा सिलवाना होता है तो आपको उसको नाप देना होता है। नाप देना यानी मेजरमेंट देना होता है। तो वो कहती है कि मैं तेरा कुर्ता कौन से नाप से सिलवाऊं? कभी 1 अंगुल भरा चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। अंगुल यानी उंगली, अंगुल यानी उंगली। कभी तो 1 अंगुल यानी 1 उंगली इतना दिखाई देता है, तो कभी 1 फुट बड़ा इतना तो दिखाई देता है। अब बताओ, कभी कोई छोटा दिखता है, कभी कोई बड़ा दिखता है, तो आप ये छोटे साइज वाला कुर्ता सिलवाओगे या बड़े साइज वाला? क्योंकि आपको खुद ही कंफर्म नहीं है कि कोई एक साइज है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ सालों तक ही उसकी वही साइज रहती है, ये साल बाद बदलती, ऐसा नहीं। जो चांद का जो आकार होता है वो महीने में 2 बार बदलता रहता है, मतलब 15-15 दिन में उसका आकार बदलता ही रहता है। महीने में सिर्फ 2 दिन तो वो एक दिन बड़ा दिखाई देता है, एक दिन तो दिखाई नहीं देता। और हर रोज तो क्या होता है, वो कभी कभी जब वो सूरज के करीब जाते रहता है तो उसका आकार छोटा छोटा होते जाता है, और जब वो सूरज से दूर दूर जाता है तो उसका आकार वापस से बढ़ता जाता रहता है। तो इसका जो आकार ऐसा है, तो वो उसकी जो माँ है कौन से नाप का उसका कुर्ता सिलवाएगी? कभी 1 अंगुल भरा चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो किसी दिन मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है तो किसी दिन मुझे बहुत छोटा दिखाई देता है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा मेजरमेंट होगा तो हम कोई कुर्ता सिलवा पाएंगे चांद के लिए, या कोई उसकी माँ उसके लिए सिलवा पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो उसकी माँ कोई कुर्ता, क्योंकि उसका कोई नाप ही नहीं है, इस वजह से उसकी माँ उसका कोई भी कुर्ता सिलवा नहीं पा रही है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। माँ तो कहती कि तू घटता है और बढ़ता भी। घटना यानी कम होना और बढ़ता यानी बढ़ना। तू कभी घटता भी है कभी बढ़ता। अब यहाँ पे देखिए, घटता और बढ़ता ये दोनों विलोम शब्द है। घटना यानी कम होना, बढ़ना यानी बढ़ते जाना। तो ये घटना और बढ़ना ये दोनों विलोम शब्द है, दोनों आपस में साथ में है। तो घटता बढ़ता। ऐसे और भी शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझ, जैसे आगे पीछे। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो तो मम्मी कहती है कि आगे पीछे देखकर चलो। आगे पीछे ये दोनों विलोम शब्द है, लेकिन दोनों साथ में इसका उच्चारण होता है। जिस तरह से घटता बढ़ता ये दोनों विलोम शब्द है, लेकिन एक साथ में इन दोनों का इस्तेमाल किया है। ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे। ऐसे जो शब्द है कभी कभी हम दोनों का जो दोनों विलोम शब्द है एक ही साथ इनका प्रयोग करते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब मुझे बताओ, किसी दिन चांद दिखाई नहीं देता है ना, जो कभी जो चांद होता है कभी दिखाई नहीं देता, तो किस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता? बिल्कुल सही, तो जो अमावस्या की रात होती है, अमावस्या के दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज निभाए, सीधे एक झुंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब वो जो माँ है वो अपने बेटे से ही कह रही है, वो चांद से कह रही है कि तू ही मुझे तेरा नाप बता, तेरा मेजरमेंट बता, कि जो मैं वो माप तुझसे ले लूं और वो एक झुंगोला यानी एक तेरे लिए कुर्ता सिलवा दूं, जो तू रोज उसे अपने बदन में, बदन यानी शरीर, जो रोज तू पहने उसे। माँ उस चांद से क्या कह रही है कि तू ही अब तेरा नाप बता, कोई एक ऐसा नाप बता जिससे तू उस कुर्ते को रोज पहन सके। जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो चांद होता है अपनी माँ को, अपनी जो जाड़े के दिन में उसकी किस तरह की हालत होती है वो अपने माँ को बता रहा है। उसके बाद माँ उसको बता रही कि ठीक है मैं तेरे लिए कुर्ता तो सिलवा दूं, लेकिन कुर्ते के लिए जो नाप चाहिए वो तेरा नाप कभी घटता है तो बढ़ता है, तो इस वजह से मैं सी नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न पूछे गए, साइड में आपको यहाँ पे चांद के घटने बढ़ने और गायब होने के पीछे का क्या रहस्य है,
इसका रहस्य मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही वो जो चांद जो है जब सूरज से करीब जाता रहता है तो उसका आकार घटता है, और जब सूरज से दूर चला जाता है तो उसका आकार बढ़ते जाता रहता है। और जो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्र है। चंद्र खुद के इर्द घूमते घूमते वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी खुद के इर्द घूमते घूमते वो सूरज की परिक्रमा करती है। इसका मतलब चांद भी जो है वो सूरज की परिक्रमा करता है। तो जैसे ही जो चांद है सूरज के करीब जाता है तो उसका आकार घटता रहता है, और जैसे उससे दूर चला जाता है तो उसका आकार बढ़ता रहता है। और ये जो क्रिया होती है महीने में, एक महीने 30 दिन के अंदर 15 दिन चांद बड़ा होता है, 15 दिन के बाद चांद छोटा होता रहता है। और ये जो होता है ये एक ही दिन के लिए होता है, बाद में उनका आकार में बदल होता रहता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जैसे जैसे सूर्य के करीब जाता है और दूर होता है, उसकी घटने और बढ़ने और गायब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जैसे दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पे पूछा गया था, घटना घटता बढ़ता विलोम शब्द होते हुए भी एक साथ आए हैं, ऐसे 5 शब्द आपको बताना है। जैसे मैंने बोला था आगे पीछे, उगना डूबना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, उठना बैठना, ये जो है विलोम शब्द है, लेकिन कभी कभी इन शब्दों का है एक ही साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न यहाँ पे आया है, जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न है, जैसे हवा सनसन करती है, हवा क्या करती है, जैसे हम हवा बोलते हैं हवा सनसन कर रही है, मतलब हवा के लिए हम कौन से शब्द का उच्चारण करते हैं, सनसन। तो जिस तरह हवा सनसन करती है, तो बताइए घुंघरू, चूड़ियां और सिक्कों में किस तरह की आवाजें निकलती है। हवा की आवाज कैसे निकलती है, सनसन। घुंघरू की आवाज जब हम बताए तो हम क्या कहेंगे, छम छम। चूड़ों की आवाज कैसे बताएंगे हम लोग, छन छन। और सिक्कों की आवाज कैसी होती है, खन खन। तो ये जो है इसके सारे प्रश्न थे। और एक बार इस कविता को हम पढ़ेंगे। इस कविता को आपको मेरे साथ ही पढ़ना है। चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। संसल चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इस कविता में जो है कवि ने जो है प्रस्तुत कविता में अपने लिए चांद का कुर्ता के माध्यम से चंद्रमा की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। बेटा चांद सनसनाती हवा के चलते ठंड से परेशान है, वह माँ से अपने लिए एक मोटा झिंगोला या जो है या भाड़े से यानी किराए से, मतलब जिसको हम वापस से लौटा सके पैसे देके, तो कोई किराए का कुर्ता लाने देने का आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करना उसको बता रहा है। जो आप भी जब आपकी माँ से कोई चीज मांगते तो आप उसको बार बार कहते कि माँ मुझे, मतलब उसको कहना, उसको लाकर देना, इस प्रकार की जो बातें से आग्रह कहते हैं। तो आग्रह करता है किंतु माँ चांद के घटते बढ़ते रूप के कारण उसका ठीक माप का झिंगोला सिलवा पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है। मतलब उसकी माँ जो है असमर्थ यानी वो कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों कुछ नहीं कर पा रही है वो? क्योंकि उसका जो बेटे का जो नाप है कभी बढ़ता है कभी छोटा होता है, तो इस वजह से उसको सही से उसका नाप नहीं मिल रहा है। इस वजह से उसकी जो माँ है उसके लिए कुर्ता सिलवाने के लिए असमर्थ है। उम्मीद है इस पाठ का जो
इस जो कविता है, इस कविता का सारा सारांश आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ इस कविता के जो अर्थ है उसको आपको समझ में होगा कि किस तरह से जो बच्चे अपने माँ से जिद करते हैं। प्रस्तुत कविता चांद का कुर्ता के माध्यम से बालहट, स्नेह, ममता, करुणा, वात्सल्य आदि गुणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता से हट करते हैं। प्रतीकात्मक कविता के माध्यम से चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति को अत्यंत रोचक ढंग से भी बताया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको कविता के जो है चांद के जो है उसके बारे में बताया कि चांद किस तरह से बड़ा होता है, किस तरह से छोटा होता है, वो क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है। ये मैंने आपको एक चित्र के द्वारा बताया था कि क्यों चांद बड़ा होता है और क्यों चांद छोटा होता रहता है। और ये जो चक्र होता है, ये जो चांद जो है यहाँ से जो सूरज की दिन जाता है तो इसके पूरा करने के लिए उसको 15 दिन लगते हैं, और वहां से जब वो वापस आ जाता है तो यहाँ ये कार्य उसको करने के लिए 15 दिन लगते हैं। ये जो उसका सफर होता है, ये सीखो जो प्रस्तुत कविता में कहा है ना उसने कि मैं सफर करता हूँ, तो आप बोलेंगे कौन सा सफर? ये जो उसका सफर होता है वो खुद के इर्द घूमते घूमते पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, ये उसका सफर है, ये उसकी यात्रा है। तो माँ से कह रहे हैं कि जब मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसके लिए आप मुझे कोई कुर्ता सिलवा दो। लेकिन माँ असमर्थ है क्योंकि उसका कोई भी नाम निश्चित नहीं है, इसलिए वो कोई भी कुर्ता सिलवाने के लिए असमर्थ है। तो चलिए इस कविता के हैं हम जो अभी कठिन शब्द देखेंगे। पहला शब्द है झिंगोला। झिंगोला यानी ढीला कुर्ता। झिंगोला, झिंगोला यानी क्या? झीला ढीला कुर्ता। दूसरा शब्द है ठिठुरना। ठिठुरना यानी सर्दी से कांपना। ठिठुरना, ठिठुरना यानी सर्दी से कांपना। दूसरा शब्द है सफर। सफर यानी यात्रा। जैसे हमने पिछली पार्ट में देखा ना माउंट आबू की सैर, तो उस पार्ट में जो है लेखक कौन सा सफर पे गए थे? लेखक जो है माउंट आबू की सफर पे गए थे। सलोना, सलोना यानी सुंदर। सलोना यानी सुंदर। आपकी भी मैं आपके लिए जो प्यार से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती होगी। अंगुल, अंगुल यानी उंगली। अंगुल यानी उंगली। तो ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं। तो चलिए इस पाठ के जो है, इस कविता के जो है अब बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे। पेज नंबर 83 पन्ना नंबर 83। आपको इस कार्य को मेरे साथ ही पूर्ण करना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में इस कार्य को पूरा करेंगे। आप सभी लोग पेंसिल लीजिए और इसी कार्य को पूरा करना है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगे। पहला प्रश्न है, बालक चांद क्या सिलवाना चाहता है? जो बालक यानी वो छोटा चांद जो है, मतलब वो बच्चा कहा गया है। यहाँ पर प्रस्तुत ऐसा नहीं है कि चांद कोई बात करता है, ये काल्पनिक कविता की तरह आपको बताया गया है कि जो बालक चांद है क्या सिलवाना चाहता है, अपने लिए वो क्या चाहता है? फ्रॉक, झिंगोला, कमीज। फ्रॉक, झिंगोला, कमीज, बिल्कुल सही। तो बालक चांद जो अपने लिए झिंगोला सिलवाना चाहिए। झिंगोला यानी ढीला कुर्ता। जो बालक चांद है अपने लिए एक झिंगोला सिलवाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? मौसम तो 3 होते हैं। कौन कौन से मौसम? धूप, बरसात, सर्दी। लेकिन कौन से मौसम में वो जो मतलब कौन से मौसम में चांद जो कह रहा है कि मुझे इस मौसम में बहुत ठंडी लगती है, तो ठंडी कौन से मौसम में लगती है? जाड़े की मौसम में बताया गया प्रस्तुत कविता में। और जाड़े का दूसरा अर्थ क्या होता है? सर्दी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, बरसात में, सर्दी में, धूप में। तो बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? सर्दी, यानी यही होता है कि जाड़ा। जाड़े, तो जाड़े के मौसम में, जाड़े को ही हम सर्दी का मौसम कहते हैं, तो सर्दी के मौसम का ठिठुर कर वो यात्रा करता है। बालक चांद क्या सिलवाना चाहता है? तो बालक चांद झिंगोला सिलवाना चाहता है। बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? तो बालक चांद जो है सर्दी में ठिठुर कर यात्रा करता है। इस कविता को है आपको, इस कविता को जो आपको पुनः एक बार पढ़ना है,
साथ ही साथ इस कविता में जो है जैसे शब्द यहाँ पे बताए गए, जैसे सन सन जैसे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया घुंघरू के लिए छम छम, चूड़ियों के लिए छन छन, ऐसे अन्य प्रकार के भी शब्द जो होंगे आपको वो ढूंढना है। साथ ही साथ इस पाठ में इस कविता को आपको कंठस्थ भी करना है। और जिस प्रकार इस कविता में जो चांद है अपनी माता से हट करता है, आप भी अपने माता से हट करते होंगे, लेकिन वो क्या जब आप कोई जिद करते हैं क्या वो जिद आपकी पूरी होती है? और मुझे ये बताओ कि हर बात में जिद करना जरूरी होता है कि कुछ जिद की भी हर चीज हमें हासिल ही करनी होती है? कभी कभी अगर वो जिद हम जो करते हैं अगर वो जायज होगी, मतलब वो करने काबिल होगी तो वो अच्छी होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी हर जिद को मानना अच्छा नहीं होता। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, उस प्रकार की जिद हमें करनी चाहिए। जो प्रस्तुत कविता में है जो चांद जो है अपने माता से हट करता रहता है, अपनी माँ से जिद करता रहता है, लेकिन माँ असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? उसके आकार के कारण वो जो कुर्ता सिलवाने के लिए वो असमर्थ है। आप अपने माता पिता से कोई चीज के लिए जिद तो करते होंगे, लेकिन वो जिद जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत कविता आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इसकी जो कविता कठिन शब्द है उसको भी आपको पढ़ना है और उस कविता को कंठस्थ कर लेना है। आज हमने इस कविता का अर्थ देखा, साथ ही साथ इसका सारांश देखा और बहुविकल्पीय और कठिन शब्द भी देखेंगे। इस कविता का अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।